एरे के कंटेंट को रीड करने के लिए है। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले एक ये बॉडी टैग है हमारा, बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले एक पैराग्राफ लिया है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू दी है इनिशियल डेटा इन पैराग्राफ और इसकी आईडी दी है पैरा1। तो ये हमारे पैराग्राफ के अंदर जो भी हमने डेटा दिया है वो यहाँ पे हमारे आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, एक बटन लिया है, ठीक है, इसमें एक बटन लिया है जिसकी वैल्यू सबमिट है, और इसमें एक ऑन क्लिक इवेंट हमने का यूज़ किया है जिसमें हमने एक फंक्शन है रीड एरे, इसको यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस बटन को सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीड एरे फंक्शन है, इसको कॉल हो जाएगा। तो रीड एरे फंक्शन हमने यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे स्किप टैग का यूज़ किया, इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का पोर्शन लिखा है। ये ऊपर वाला हमारा HTML है, ये HTML है, और स्किप टैग के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से इस एरे को यहाँ से कॉल किया है और यहाँ पे हमने वो एरे लिखा है, एरे बनाया है, फंक्शन बनाया है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके फंक्शन बनाया है। अब इसके अंदर क्या किया हमने, जावास्क्रिप्ट में हमें कोई भी एरे बनाना होता है तो देखो फिर वेरिएबल का नाम हमने एरे वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करी है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट में हमारा एरे है, इसमें हम एक सिमिलर टाइप की वैल्यू भी दे सकते हैं और डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है कि हमने जैसे एक अगर हमारा इंटीजर एरे है तो उसमें हम सारे इंटीजर वैल्यू देते हैं, या स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की। इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या हम डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे हमारा इंटीजर है, स्ट्रिंग आ गया, फिर इंटीजर आ गया, फिर बूलियन वैल्यू आ गई, फिर फ्लोट में वैल्यू आ गई। तो हम एक ये हमारे यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हमारा एरे है। तो इस एरे के अंदर हम डिफरेंट टाइप के वैल्यू दे सकते हैं। एक हमने ब्लैंक वेरिएबल लिया है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग लिया हमने और इसका नाम दिया हमने डेटा स्ट्रिंग। तो अब हमें क्या करें, इस एरे के कंटेंट को रीड करना है। तो इस एरे के कंटेंट को रीड करने के लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया i=0। तो हम सबको पता ही है कि एरे की जो इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग है, जो इनिशियल इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगाएं जिसकी वैल्यू एक 0 से स्टार्ट होगी, देन i इज लेस देन एरे वैल्यू। तो जो भी इसकी वैल्यू है, इसके वैल्यू डॉट लेंथ, तो इसका जो लेंथ है i की वैल्यू जो है शुड बी लेस देन द लेंथ ऑफ दिस एरे, देन i प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है, तो हर बार i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी i की वैल्यू 0 है, तो i की वैल्यू 0 है और 0 इज लेस देन एरे वैल्यू। तो हमारी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 5 से 0 इज लेस देन 5, तो हमारे यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो गई तो ये फॉर लूप के अंदर चले जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, एरे वैल्यू 0, मतलब एरे वैल्यू के अंदर जो हमारा इंडेक्स 0 पे देखेंगे, तो ये हमारा एरे वैल्यू, इसका इंडेक्स क्या है 0 इंडेक्स फर्स्ट वैल्यू का है। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस, फिर हम एक कॉमा लगा देंगे, तो वो इसमें प्लस होके वो हमारे कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डेटा स्ट्रिंग के अंदर। सिमिलरली आई की वैल्यू 1 होगी, फिर इसको ऐड कर लेगा, फिर इसको, तो ये सारी वैल्यू कब तक चलेगा ये लूप, जब तक एरे की वैल्यू जो है लेस देन एरे की लेंथ तक नहीं हो जाती आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू सपोज अभी यहाँ पे 4 हो गई, जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे हमने 4 हो गई, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, तो 4 हो गई, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये यहाँ पे 2 3 4, तो इस वैल्यू को भी यहाँ पे इसमें ऐड कर देगा, ऐड करने के बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब क्या है, हमारे 5 इज लेस देन 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारी एरे की लेंथ क्या है 5 है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस लूप से बाहर निकल जाएगा। लूप से बाहर निकल जाएगा तो क्या करेगा, डेटा स्ट्रिंग जो हमारी यहाँ पे है, हमने इस डेटा स्ट्रिंग में सारी वैल्यू हमने इसमें स्टोर कराई है, तो वो वैल्यू को हमारे कहाँ पे दे देगा, जो इस डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ जो है,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी पैरावन आईडी का भी जो भी एलिमेंट है, तो पैरावन आईडी का एलिमेंट क्या है, ये पैराग्राफ है। इसके अंदर जो इसका इनर एचटीएमएल है, जो इसका कंटेंट है, उसकी जगह जो भी डेटा स्ट्रिंग में वैल्यू यहाँ पे आई है, जो भी हमने ये एरे को रीड करके जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर की है, तो वो हमारी यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, ये पैराग्राफ लिखा है और उसके नीचे हमने एक बटन बनाया, तो हम इस बटन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने बटन में क्लिक किया, तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस एरे के अंदर जो भी डेटा था वो यहाँ पे हमारे आउटपुट में आ गया। तो ये एरे का सारा डेटा हमने यहाँ से इस फॉर लूप से रीड किया था और उसको सारा डेटा स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया था। और उस डेटा स्ट्रिंग के वैल्यू को हमने क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ के जो अंदर का एचटीएमएल पार्ट है, जो इसके अंदर का कंटेंट है, उसमें हमने इस वैल्यू को स्टोर कर दी थी। तो वो हम यहाँ से रीड कर ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो फॉर लूप है, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0 से, 0 मीन्स इंडेक्स जो फर्स्ट इंडेक्स है, क्योंकि हमारे एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से लेस देन इसकी लेंथ, इसकी टोटल लेंथ क्या है, 5 है। तो 0 से हमारी 4 तक ये लूप चलेगा और ये सारी वैल्यू हमारी डेटा स्ट्रिंग में आ जाएगी।